आप देखते जाओ सर, वो जो 2 क्वेश्चन डाले वो तो देखो। हाँ जी शुरू करें, क्या करा रहा था मैं? हिडन गुडविल, अगला कंसेप्ट है भाई हिडन गुडविल। वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। हिडन गुडविल या तो एडमिशन में आएगी, रिटायरमेंट में आएगी, आएगी जरूर। तो हिडन गुडविल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या रिटायरमेंट में आएगी या एडमिशन में आएगी, आएगी जरूर। ठीक है जी, हर साल आती है, या कभी एक साल एडमिशन में देते हैं, एक साल रिटायरमेंट में देते हैं। पिछले साल देख लेना किस में आई थी, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। हाँ जी, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल इज अमाउंट पेड माइनस amount paid to retiring partner, amount paid to retiring partner minus amount due to retiring partner, amount paid to retiring partner minus amount due to retiring partner, amount paid to retiring partner minus amount due to retiring partner। क्या आ जाता है बेटा? शेयर और रिटायरिंग पार्टनर गुडविल आ जाती है। तो ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे रिटायरमेंट में, अगर आपको वैसे तो दोनों पार्ट में गेनिंग रेशियो हो तो गुडविल का फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको एक पार्टनर क्या कर रहा हो, गेनिंग रेशियो निकालिए आपने, न्यू माइनस ओल्ड किया, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो हमें गुडविल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? तो गुडविल फॉर्म कैसे निकालते हैं? गुडविल फॉर्म कैसे निकालेंगे? ये जो शेयर ऑफ गुडविल आई है, शेयर ऑफ गुडविल और रिटायरिंग पार्टनर को किससे मल्टीप्लाई कर देना? शेयर ऑफ गुडविल और रिटायरिंग पार्टनर को किससे मल्टीप्लाई कर देना? शेयर ऑफ गुडविल और रिटायरिंग पार्टनर को किससे मल्टीप्लाई कर देना? रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से। किससे मल्टीप्लाई कर देना? रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से। तो हमारे गुडविल होता फॉर्म आ जाएगी, गुडविल होता फॉर्म आ जाएगी। अगर आपको गुडविल फॉर्म कब निकालने की जरूरत पड़ेगी? अगर एक पार्टनर क्या कर रहा हो, सेक्रीफाइस। जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो तो आपको गुडविल फॉर्म निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो ऐसे निकलेगी। हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, तब निकलती है जब अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो। क्वेश्चन देखो जी फटाफट, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, एबीसी पार्टनर है, रेशियो क्या है? 1 2 3 है। सी रिटायर हो रहा है एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 220। ए एंड बी एग्री टू पे हिम 250 इन फुल सेटलमेंट। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट गुडविल इज द न्यू रेशियो इज 1:3। देखो जो ये हमारी ओल्ड रेशियो है, क्या है हमारी? और क्या हुआ? ए और सी की न्यू रेशियो दे रखी है 1:3। बी रिटायर हो रहा है, आपको बता रखा है कि हमें बी को कितना पे करना है, ड्यू कितना आंदा था, पे कितना करना है। फॉर्मूला लगाओ जी हिडन गुडविल का। फॉर्मूला यही है, अमाउंट पेड माइनस अमाउंट ड्यू। अमाउंट पे कर रहे हैं 250 का, अमाउंट ड्यू कितना है? 220 का। शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ गई बच्चों? 30,000 रुपये आ गई। कितनी आ गई? तो अमाउंट पेड, कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। अच्छा, तो ए और बी की न्यू रेशियो दे रखी है 1:3। तो बेटा फॉर्मूला लगा दिया, हमें शेयर ऑफ सी निकालना था, सी का शेयर हो गया अमाउंट पेड माई अमाउंट ड्यू 30,000 हो गया। तो जो सी को गुडविल देनी है 30,000 रुपये की, सी को गुडविल देनी है 30,000 रुपये की। किस रेशियो में देते हैं? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो निकाल लीजिएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड इज गेन। तो ए का न्यू शेयर है 1/4 माइनस 1/6। सी का कितना है? 3/4 माइनस 3/6। ये आ जाएगा 2/24, ये आ जाएगा 6/24। ए और सी की रेशियो क्या हो गई? 1:2। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? देखना भाई कहाँ पे? अच्छा बी का है ना, ये बी का करना था। हाँ बी कहाँ करना है? 3/4 माइनस 2/6। ए और बी की रेशियो कितनी आ गई? 2:10 1:5 आ गई जी। तो जो गेनिंग रेशियो आ गई जी 1:5, क्या आ गई? तो जो गेनिंग रेशियो आ गई 1:5। हाँ बच्चों अब देखो, गुडविल की एंट्री क्या बताई थी मैंने? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है? ए और बी। सेक्रीफाइसिंग, रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग।
ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल। बच्चों इसको गुडविल देनी है 30,000 की, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है भाई? 1:5 है जी, निकालना। वन इज टू 5 में बांटना भाई, 5,000 और 25,000। क्यों? नालायक बच्चों को नहीं है वो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। मजाक करता है। तेरे को बुलाया, देख ले भाई। हाँ जी बच्चों, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं रील में डाला था वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि तुम सबने कर लिया है तो ना कराऊँ। पेटीएम है ही नहीं मेरे पास। अरे नहीं है भाई, मैं कैश में डील करता हूँ भाई। भाई मेरे को वाइट की जरूरत है थोड़ी। अरे जरूरत है भाई, नहीं है करे हो गया भाई नोट। भाई वो EMI पे करनी होती है ना। हाँ ये तो करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार का, मैंने रील में भी डाला था, थोड़ी शेयर कर देना जरा उस रील को। क्या क्वेश्चन था भाई? है लिखा हुआ, किसी ने लिखा हुआ है? सेव की हुई है रील? लाइयो दियो भाई, क्वेश्चन देना भाई, बोला क्वेश्चन देना जल्दी से। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पहला रिटायरमेंट का, वो तो दूसरा एडमिशन का। ये 3 नंबर का था, वो 1 नंबर का था, 4 नंबर का डाल चुका हूं मैं। लिखो जी क्वेश्चन। ABC पार्टनर है, रेशियो है 2:1। क्यों नहीं चलेगी भाई? ये जो ओल्ड रेशियो है ये न्यू रेशियो है। अमाउंट ड्यू टू बी 20,000 है, अमाउंट ड्यू टू बी 20,000 है, अमाउंट पेड टू बी 50,000 है, अमाउंट पेड टू बी 50,000 है। गिव जर्नल एंट्रीज। हेलो भाई, करें भाई शुरू। तो जो आपको पता चल रहा है ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो पहले तो जो बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लेना। अमाउंट ड्यू टू बी, अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ बी, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी क्या होता है भाई? फॉर्मूला अमाउंट पेड माइनस अमाउंट ड्यू, अमाउंट पेड माइनस अमाउंट ड्यू। अमाउंट पे कितना कर रहे हैं? 50,000। अमाउंट ड्यू कितना है? 20,000। शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 30,000। ठीक है जी। अब ये गुडविल है 30,000 रुपए का, किसे कितने देनी है? कौन देगा भाई? गेनिंग पार्टनर देंगे, तो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड इज गेन, न्यू माइनस ओल्ड इज गेन। ए का निकालो भाई 1/5, ए का शेयर है न्यू 1/5 माइनस 2/5 कितना आ गया? माइनस 1/5 सेक्रीफाइस। फिर कितना आ गया बच्चों? सी का कितना आ गया? 4/5 माइनस 1/5। ये जो 3/5 का गेन आ गया। तो जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है, मैंने आपको बताया था जहां पे एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो और एक पार्टनर गेन कर रहा हो तो गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देनी पड़ेगी, रिटायरिंग पार्टनर को देनी पड़ेगी, साथ में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देनी पड़ेगी। और हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। जो यहाँ पे शेयर ऑफ बी निकाला है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर निकाला है, बोले लो, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज। बी का शेयर कितना था? जो बी रिटायर हो रहा है 2/5 था, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल किया 5/2। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई?
75 आ गई, कितनी आ गई? अब बी का शेयर कर दो भाई, बी का शेयर कितना आ गया? 75,000 इंटू बी का शेयर है, बी का वो क्या नाम, ए का, सॉरी ए का, ए कर रहा है ना, ए सेक्रीफाइस कर रहा था, ए का शेयर निकाल दो, ए का शेयर निकाल दो 75,000 का 1/5 कितना आ गया? 15,000। ठीक है, समझ आ गया सबको? एक बार दोबारा समझ लेना भाई। शेयर और गुडविल बी निकालना है, कैसे निकालेंगे? अमाउंट पेड माइनस अमाउंट ड्यू। अमाउंट पेड कितना है? 50,000। अमाउंट ड्यू कितना है? 20,000। शेयर और गुडविल आ गया 30,000। अब देखो जो न्यू माइनस ओल्ड इज गेन, न्यू माइनस ओल्ड इज गेन। लेकिन बच्चों एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए होगा? जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करते हो हमें गुडविल का फॉर्म चाहिए, तो उसका शेयर निकालने के लिए कैसे निकालना है? जो गुडविल निकाली है बी की वो ले लो, इंटू रेसिप्रोकल विद शेयर। बी का शेयर था 2/5, तो इंटू रेसिप्रोकल शेयर किया 75 आ गया, कितना आ गया? अब 75 को उसको शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 1/5, 15,000 आ गया, कितना आ गया? समझ आ गया? तो बस अब एंट्री कर दो, क्या एंट्री करती? गेनिंग पार्टनर डेबिट, हु इज गेनिंग? सी। गेनिंग पार्टनर डेबिट सी, कितना है? सी डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग होता है। रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज। हाँ जी बच्चों, बी का शेयर कितना? 30,000। ए का शेयर कितना है? 15,000। टोटल कितना हो गया? 45। सी डेबिट टू ए टू बी हो जाएगा। नरेशन पास करना मत भूल जाना। बीइंग गुडविल गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई पेपर में, ठीक है? अगर कह रहे फिजिक्स का जैसे मुश्किल आया था वैसे कहते हैं अकाउंट्स का भी मुश्किल आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है भाई। फिजिक्स जब जो आज तक की हिस्ट्री है, वैसे बता रहा हूँ नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज तक की हिस्ट्री है, जब फिजिक्स का मुश्किल आया तब तक अकाउंट्स का मुश्किल आया। मैडम ये हिस्ट्री है, मैं ये तो हम तो हिस्ट्री के बेसिस पे बता सकते हैं कि जब फिजिक्स का मुश्किल आया, अकाउंट्स का मुश्किल आया, तो आप अकाउंट्स की अच्छी तैयारी कीजिए, मुश्किल क्वेश्चनों में भी ये माना जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। चलो जी आगे चलते हैं जी। तो जी गुडविल करा दिया, क्या टाइम हुआ है भाई उसके हिसाब से कराऊँ? कोई बात नहीं ना, रिजर्व भी खत्म कराया तो ना, साथ ही चलेंगे भाई। बंद करना शुरू कर। कितने हो गए मैसेज हैं? हाँ मैं भी चल रहा हूँ 8 बजे। है जो आगे चलते हैं जी। कर दूं इरेज कर दूं? इरेजिंग क्या? हाँ सर, किसी का पराक्रम की स्पाइरल है? ठीक है, इधर देखो भाई, एबीसी पार्टनर है। हेलो जल्दी देखो, एबीसी पार्टनर है पप्पू। एबीसी पार्टनर, रेशियो 2:1, बी रिटायर, सी रिटायर, वर्क कंपनसेशन इज द 30,000। पहला केस, देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। दूसरा केस, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 5,000। तीसरा केस, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 50,000। देखो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है जिसका पर्पस होता है वर्कर की डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, इंजरी हो जाए, उससे निपटने के लिए होता है। लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज पीएसआर में अगर कोई लायबिलिटी नहीं आ रही तो उसे पार्टनर बांट देते हैं किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो जो वर्कमैन कंपनसेशन 30 का है, कोई लायबिलिटी नहीं आ रही, तो अगर कोई लायबिलिटी नहीं आ रही तो उसे पार्टनर बांट दीजिएगा ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो जी हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन है 30,000 का, इसे आप पार्टनर बांट दीजिएगा
ए बी सी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? 2:1 की रेशो बांट दो, 2:1 में बांट देना, बांटो ही 2:1 में। 30 और 2/5 कितना? 12। फिर है उसके बाद वर्कमैन कमर्शियल लायबिलिटी है 5,000 रुपए की। वर्कमैन कमर्शियल लायबिलिटी है 5,000 रुपए की। बच्चों रिजर्व है आपका 30,000 का, लायबिलिटी है 5,000 की, रिजर्व है 30,000 का, लायबिलिटी है 5,000 की। पार्टनर बांट दो, पार्टनर बांट दो, एबीसी में बांट दो ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। टू एबीसी ओल्ड रेशो बांट देना। बांटो भाई, ओल्ड रेशो बांटो फटाफट। 25,000 को बांटो 2:5 में। 25,000 को बांटना भाई 2:5 में जल्दी से। 25,000 को बांटो जी ओल्ड रेशो में 2:5 में। हाँ बांटो बांटो। कितना? 10। अगला तीसरा है जो वर्कमैन कम्पनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कम्पनसेशन रिजर्व है आपका 30,000 का, लायबिलिटी आ रही है 50,000 की। वर्कमैन कम्पनसेशन रिजर्व है 30,000 का, लायबिलिटी आ रही है 50,000 की। सर ये तो पक्का आएगा, 1 नंबर का आएगा, 6 नंबर में आएगा जरूर। जो अब 20,000 नुकसान हो गया, जो 20,000 या तो WCR आएगा या IFR आएगा, आएगा जरूर, क्या तो दोनों ही आ जाए। हाँ जी, WCR है 30,000 का, लेकिन लायबिलिटी कितने की हो गई? 50,000 की हो गई। तो बाकी 20,000 कहाँ जाता है बेटा? रीवैल्यूएशन में जाता है। कहाँ जाता है? फिर जो रीवैल्यूएशन लॉस है वो पार्टनर बढ़ जाता है। फिर जो रीवैल्यूएशन लॉस है पार्टनर बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? फिर जो रीवैल्यूएशन लॉस होता है उसे पार्टनर बांट देना भाई ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? 20,000 लॉस है, बांटना भाई 2:1 में। 2:1 में बांट दो जल्दी से। मिलते हैं बच्चों कल। बैकअप टाइम कल सुबह 11 से 1 है, और उसके बाद 2 से 7 है, उसके 7 से 8 रिटायरमेंट है।